ओके बच्चों, जो हम अपना क्वेश्चन ये करेंगे जो हम सीओ का स्ट्रक्चर बनाएँगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बनेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थ्योरी क्या है? देखो बच्चों जो सी का क्या है ऑर्बिटल्स है, ठीक है? ये क्या है ओ के क्या है ऑर्बिटल्स है, ओके? जब 2 एटम्स के ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो वो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे एटम एटम मॉलिक्यूल बनता है। तो हम इस जो 2 एटम्स के ऑर्बिटल जुड़ेंगे उसे क्या कहेंगे हम? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? ओके बच्चों, स्टार्ट करूँ? ओके। देखो बच्चों, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एस में क्या ये सी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें होते हैं टोटल मिला के कितने? 6 होते हैं कार्बन के, हाँ? 6, ठीक है? ठीक है? इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन हैं? 2, पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 2 और sp में 2 होगा और इसमें कितना होगा? 2, 4, 2 होगा, ठीक है? 1 फर्स्ट सेल में होता है 1s में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ओके? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे सेल में हमारे कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 1, 2। तीसरे सेल में कितने हैं? 2। 1, 2। कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। फ़ोकस करना है इस पे, कहीं भी कुछ ना गड़बड़ ना हो जाए। 2, 2 4, 2 6 ओके बच्चों? देन इसमें फ़ोकस करेंगे ऑक्सीजन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, 8 इलेक्ट्रॉन 2 और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएँगे? 4, ठीक है? 4, 2, 6, 2, 8 ओके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पहले सेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s में, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3s में 4 है। 1, 2, 3 और ये 4 ठीक है? ओके? तो इसमें फ़ोकस करने की बात ये है बच्चों, अब क्या होगा ऑर्बिटल ये एटम के ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, ठीक है? जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या देखो, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, ठीक है? ओके? 1 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ आ गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ आ गया, ठीक है? फिर दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन्स का एंटी बाउंडिंग में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स का एंटी बाउंडिंग में जाएगा, ओके? उम, 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 उम। अच्छा ये गलत हो गया मेरे से। आह, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ देखो 1 इलेक्ट्रॉन जो से पहले सिग्मा बाउंड में जाएगा, सिग्मा ऑर्बिटल में, एक होगा एंटी सिग्मा ऑर्बिटल में जाएगा। क्या? देखो ये जो सिग्मा वाला ऑर्बिटल्स होते हैं वो लो एनर्जी के होते हैं, ये एंटी सिग्मा वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाई एनर्जी के होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है? ओके, वैसे ही यहाँ पे पहले पहले ये सिग्मा में इलेक्ट्रॉन्स जाएँगे 2 फिर इसमें एंटी सिग्मा में, ठीक है? ओके, तो एक का ये 2 हो गया, फिर एक का यहाँ जाएगा, एक का यहाँ। ओके बच्चों, तो फ़ोकस करते रहना इसी चीज़ पे, ठीक है ना? देन इसके बाद देखो, सबसे पहले किसमें जाएगा ये पीएक्स में यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? पीएक्स इसका भी एक्स है और इसका भी एक्स है, ठीक है? पीज़ेड इसका भी ज़ेड है, इसका भी ज़ेड है, ओके? देन हमारा क्या है? पीएक्स, ओके? इसका भी पीएक्स है और इसका भी पीएक्स है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। यहाँ पे सबसे बेस्ट ये क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा O का जो है ये ऑर्बिटल खाली होता है, एक ऑर्बिटल P खाली होता है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन की 2 पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले, ये क्या हो जाएँगे इस वाले इस ऑर्बिटल्स में आ जाएँगे। मतलब पाई P ऑर्बिटल्स हमारे भर गए हैं। अब P एंटी ऑर्बिटल्स हमारे नहीं भरे हैं, ठीक है? ओके बच्चों? तो फ़ोकस करके इसमें अगर फ़ोकस करें हम, तो अब हमें क्या करना है, हमने इसे फ़िल कर दिया मैंने देखो पीज़ेड यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ज़ेड से लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस ज़ेड से लिया, ठीक है? देन इसका एक वाई से लिया, पी वाई से, एक इसके पी वाई से लिया। देन थर्ड इसमें हमारे यहाँ कुछ नहीं था सॉरी पी वाई एक्स लिया था, पी वाई में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या हमने पी वाई से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके इसे फ़िल कर दिया। ओके बच्चों? अब इसमें बॉन्डिंग निकालने के रूल्स क्या है? सिंपल सा रूल है क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है? इसमें रूल क्या है? बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बाउंडिंग। बाउंडिंग कौन सा है? ये वाला। एंटी बाउंडिंग ये स्टार वाला। बाउंडिंग, एंटी बाउंडिंग, बाउंडिंग, एंटी बाउंडिंग ओके? तो हमारे बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देखो 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 ये क्या एंटी बाउंडिंग है ना बच्चों? एंटी बाउंडिंग है, ठीक है? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10 माइनस एंटी बाउंडिंग कितने हैं 2, 2 4 4 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2
6 6/2। तो बच्चों यहाँ क्या है, ये बाउंड ऑर्डर 3 आया। टी ऑन आने का मतलब ये है कि सी और ओ के बीच में कितने बाउंड बनेंगे, 3 बनेंगे और वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। उसपे कोई भी चार्ज नहीं होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है? ओके, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 1, 2, 3 ये ओ। ओके, ये हमारा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है जो कि न्यूट्रल है। ओके बच्चों, मोए 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 ये तो मोए मोए हो गया भाई। हमारे पास तो लोन पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सी में तो हमें पता है कि कोई भी लोन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इस तरह का, इस तरह का, पी की तरह का। यस, ओके बच्चों, तो ये तो मोए मोए हो गया। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अप टू एस के इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज आप उस लोन पे बुला रहे हो ना उसको। हुँ? उसी लोन पे बुला रहे हो ना आप इसको। तो यहाँ पे कार्बन के यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इधर भी। सॉरी, 2s के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन अलग है, ये अलग पार्टिसिपेट करे, ये अलग पार्टिसिपेट, जो 2 2s के 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कहीं भी गूगल, यूट्यूब कहीं भी सर्च करोगे ना, आपको स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सीजन के भी यहाँ 2s 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, 2s में, तो ये यहाँ हो जाएँगे। ये पी तो अलग पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना अपने और पाई पाई बाउंड में, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पे जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल जो हमारा क्वेश्चन ये होता है, आंसर होता है, दैट इज़ सी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। कहीं भी यूट्यूब, गूगल कहीं भी जाके आप सर्च करोगे सीओ का बाउंडिंग स्ट्रक्चर, तो आपके पास यही स्ट्रक्चर आएगा, दैट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हमें कहाँ से आ रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आ रहा है। ओके बच्चों? तो क्या है, सी के क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, वो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ? मेटल के साथ। ओके बच्चों? ओके, अब यहाँ पे हमें देखने की चीज़ है, देखो यहाँ ये क्रोमियम हमारा हो गया Cr। ओके, इसे तो ऐसे डालो, ये क्रोमियम हो गया। अब ये क्या है, हेक्सा कार्बोनिल। हेक्सा का मतलब क्या है, हम काउंटिंग करेंगे कैसे,